नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान में। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों से वादा किया था कि 14 जन तक आप लोगों को डीआरडीओ टेक्नीशियन की कट ऑफ एक्सपेक्टेड प्रोवाइड कर देंगे। आज वो दिन आ गया। प्रॉपर एनालिसिस करके आप जानते हैं 6 तारीख से 11 तारीख तक आपके एग्जाम का प्रॉपर रिव्यू किया। बहुत सारी ट्रेड ऐसी थी जिनके रिव्यू हम लोग कर पाए, कुछ ट्रेड को इंक्लूड नहीं कर पाए रिव्यू के टाइम पर, क्योंकि आप जानते हैं हर सेंटर पे जाना पॉसिबल नहीं होता। जिन ट्रेड को हम लोगों ने रिव्यू के टाइम पर इंक्लूड नहीं किया, इसका मतलब यह नहीं कि उन लोगों से हमने बात नहीं करी, उनको कांटेक्ट किया, पर्सनली बात करी उनसे और बात करके एग्जाम का लेवल पूछा, तब उनका भी एनालिसिस कर पाए। हमने जो आप लोगों के लिए एनालिसिस किया है, जो है पोस्ट कोड वाइज किया है। रीजन इसके पीछे यह है क्योंकि कुछ पोस्ट में आपने देखा होगा वहां पे मल्टीपल ट्रेड्स आप लोगों के सामने थी फॉर्म फिल करते टाइम पर। दोस्तों, मैं एक चीज आपको और बता दूं, ट्रेड टेस्ट को आप लोगों को बिल्कुल हल्के में नहीं लेना। ट्रेड टेस्ट में आप लोग अगर क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे तो नेक्स्ट लेवल तक नहीं पहुंच पाएंगे। अगर यहाँ पे 826 पोस्ट है तो इसका 8 गुना लगा लो, आई थिंक 6608 आप लोगों के लिए इतने बच्चों को ट्रेड टेस्ट में मल्टीपल शिफ्ट में जो है बुलाया जाएगा। एक चीज और बता दूं, यहाँ पर हर बच्चे को तो सिलेक्ट नहीं किया जाएगा, कुछ बच्चों को वेटिंग में भी डाला जाता है, लेकिन वेटिंग लिस्ट का प्रोसेस बहुत लंबा चलता है। जो बच्चा पोस्टिंग नहीं लेता डीआरडीओ टेक्नीशियन ए में, अगर उसका सिलेक्शन हो जाता है तब वेटिंग वाली लिस्ट वाले बच्चों को मौका दिया जाता है। अब हर बच्चे को भी वेटिंग लिस्ट में नहीं डाला जाता, ये आपको पता चलेगा जब आपका रिजल्ट आएगा यहाँ पर, तब क्लियर आपको अच्छे तरीके से हो जाएगा। और एक चीज और बता दूं, जो कट ऑफ है ना इस बार की, आप लास्ट ईयर से बिल्कुल कंपेयर मत करना। पहली बात, लास्ट ईयर 150 में से थी, इस बार आपकी 120 में से है। लास्ट ईयर का जो लेवल था थोड़ा सा मॉडरेट से ऊपर जा रहा था, लेकिन इस बार का लेवल है आप लोगों का इजी टू मॉडरेट गया है। पेपर इतना भी आसान नहीं था, पेपर इतना भी डिफिकल्ट नहीं था। कुछ स्टेट में समझ सकता हूं कि कुछ स्टेट का एग्जाम आप लोगों को बहुत इजी देखने को मिला उस शिफ्ट में, और कुछ स्टेट का आप लोगों को बहुत डिफिकल्ट देखने को मिला। इंजीनियरिंग ड्राइंग इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, जैसे कारपेंटर में, वेल्डर में इंजीनियरिंग ड्राइंग भरपूर मात्रा में इन लोगों ने डाला है। तो क्या क्या गलतियां आप लोगों ने की एग्जाम के टाइम पर, क्या चीजें आप लोगों को एडिशनली पढ़ने चाहिए थी, इन चीजों पे ध्यान रखो। निराश होने की जरूरत नहीं है, बहुत मौके आप लोगों को मिलेंगे। कहीं आप सिर्फ एक ही एग्जाम से निराश होके और अपनी प्रिपरेशन को छोड़ दें। आप लोगों ने मेहनत की है, आप लोगों के माँ बाप की उम्मीद आप लोगों पे लगी हुई है। जब तक आप लोगों को सफलता नहीं मिलेगी तब तक जो है उम्मीद आपके माता पिता की खत्म नहीं होगी। तो इस चीज को माइंड में लेके चलो। करियर अगर सेट करना है ना, तो एक टारगेट आप लोगों को लेकर ही चलना पड़ेगा। ठीक है, तो 826 पोस्ट है, ये मैं आप लोगों को बता चुका हूं। और मल्टीपल ट्रेड आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लिखी हुई है। कोड वाइज हम लोग चलेंगे, एक एक करके हम लोग जो है पता करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज और बता दूं, जो बच्चे जो है ऐसे हैं जिन्होंने कभी ट्रेड टेस्ट दिया है, किसी एग्जाम में क्वालिफाई कर चुके हैं ट्रेड टेस्ट के माध्यम से, और अपने भाइयों की मदद करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में एक ईमेल आईडी दे रखी है। आपको वहां पे बस मुझे कॉन्टैक्ट शेयर करना है और बस बोल देना है कि सर मैं बच्चों की मदद करना चाहता हूं। मैं आपसे डायरेक्टली वर्चुअली कनेक्ट करूंगा, इंटरव्यू लूंगा आप लोगों का ट्रेड टेस्ट का, या फिर आपको जो है मैं यहां पर लेकर आऊंगा अगर पास का बच्चा होगा, दिल्ली का बच्चा होगा तो, ठीक है, या फिर उसके पास खुद चले जाऊंगा मैं इंटरव्यू लेने के लिए, ताकि आप लोगों की कैसे ना कैसे मदद हो जाए। वैसे मैंने कुछ ट्रेड टेस्ट के लिए बोल दिया है मल्टीपल टीचर से, वो अरेंज कर रहे हैं, धीरे धीरे करके आपको प्रोवाइड करूंगा। वो वैसे भी रिजल्ट के बाद आप लोगों को भरपूर समय मिलेगा अपनी ट्रेड टेस्ट को प्रिपेयर करने के लिए। अब सबसे पहले पोस्ट कोड आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों का 0201, जिसमें 5 वैकेंसी थी, और यहाँ पर एक ही जो है कैटेगरी में आपके लिए वैकेंसी थी, जो थी यूआर में। दोस्तों, ये कट ऑफ आप ये मत समझो कि जो है मैंने बस ऐसे ही उठा के दे दी। अगर मुझे व्यूज लेने होते और ऐसे ही उठा के लेकर आता तो आपको मैं 11 तारीख या उससे पहले ही कट ऑफ बता देता, लेकिन मैंने ऐसे ना करके प्रॉपर एनालिसिस आपके लिए किया है। तो यहाँ पर हमारे एनालिसिस के अनुसार 82 या 82 से ऊपर आप लोगों की कट ऑफ जा सकती है। इन कैटेगरी में वैकेंसी नहीं थी तो इन पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। यूआर में खाली वैकेंसी थी, वो भी 5। उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पे पढ़ते हैं, और नेक्स्ट स्लाइड में आप लोग देख सकते हैं आप लोगों की कट ऑफ जो है यहाँ पर पोस्ट कोड के अनुसार ट्रेड बुक बाइंडर है, और वैकेंसी 20 थी इसमें, जिसमें आप लोगों की यूआर की 80 या 80 से ऊपर हमें लग रही है। उसके बाद एससी की 77 प्लस हमें लग रही है या 77 लग रही है, एसटी की 75 या 75 से ऊपर, और जो ओबीसी है, ओबीसी में आपने देखा होगा बहुत बार ऐसा होता है कि ओबीसी की कट ऑफ यूआर से ज़्यादा चली जाती है। तो हमने वैकेंसी के बेस पर ही आप लोगों को कट ऑफ जनरेट करके दी है। ईडब्ल्यूएस की आप लोग देख सकते हैं 79 या 79 से ऊपर। नेक्स्ट डेट पे बढ़ते हैं, आप लोगों का ज़्यादा समय व्यर्थ नहीं करूंगा।
नेक्स्ट ट्रेड जो है आप लोगों की पोस्ट कोड देखो आप लोग, डीजल मैकेनिक में खाली यूआर में 4 पोस्ट थी आप लोगों के लिए, और जो डीजल मैकेनिक का लेवल था वो बहुत मतलब इतना इजी पेपर नहीं आया था जैसे मेरे बच्चों से बात हुई। ठीक है, यहाँ पर 85 या 85 से ऊपर अगर आपकी कट ऑफ है तो आप लोग जो है यहाँ पर अपनी प्रिपरेशन में लग सकते हैं ट्रेड टेस्ट के लिए। और यहाँ पर अगर हम नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट जो हमारे सामने है वो है ग्राइंडर की पोस्ट भी आप लोगों को दिखी होगी, 7 जो है आप लोगों के लिए वैकेंसी थी वहां पर। और यूआर में कट ऑफ जो हमें एक्सपेक्टेड लग रही है वो लग रही है 84 से या 84 से ऊपर है वो। एससी में वैकेंसी नहीं थी, एसटी में नहीं थी, ओबीसी में आप लोगों की 82 से ऊपर हमें लग रही है या 82 लग रही है। तो ये जो है हमने प्रॉपर एनालिसिस करके आप लोगों को दी है। नेक्स्ट जो पोस्ट कोड है हमारे सामने वो है कारपेंटर। अब कारपेंटर एक ऐसी ट्रेड थी जिसमें इन्होंने ईडी के जो क्वेश्चंस है ना बहुत भरपूर डाले, और वेल्डर में भी ईडी के क्वेश्चन भरपूर मात्रा में इन लोगों ने डाले मल्टीपल शिफ्ट में। ठीक है, अब हर शिफ्ट का तो मेरे पास एनालिसिस नहीं है, जिस शिफ्ट का था मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर पोस्ट कोड आप लोग देखो, 12 वैकेंसी थी, 12 वैकेंसी में यूआर के लिए हर कैटेगरी में वैकेंसी थी। यूआर के लिए 83 या इससे ऊपर हमें लग रही है, एससी के लिए 77 या 77 से ऊपर, एसटी में 74 या उससे ऊपर, ओबीसी में 80 या 80 से ऊपर, और ईडब्ल्यूएस में 79 या 79 से ऊपर। उसके बाद अगर हम आगे बढ़े, आगे जो है हमारे सामने मशीनिस्ट है। मशीनिस्ट का ईडी के क्वेश्चंस मशीनिस्ट में नहीं देखने को मिले थे, इसका मैंने प्रॉपर रिव्यू लिया था। हाँ, बाकी आपकी शिफ्ट में आए होंगे 1-2 क्वेश्चन, तो उसका आइडिया नहीं है। हमारे एनालिसिस के अनुसार जो है बच्चों ने यही बताया कि सर ईडी के क्वेश्चन नाम मात्र थे या थे ही नहीं वहां पर। इसका पोस्ट कोड आप लोग देख सकते हैं। वैकेंसी यहाँ पर सही थी, 89 वैकेंसी कम नहीं होती है। यूआर में 86 या इससे ऊपर कट ऑफ लग रही है, एससी में 81 या इससे ऊपर, एसटी में 79 या इससे ऊपर, ओबीसी में 84 या इससे ऊपर, ईडब्ल्यूएस में 81 या इससे ऊपर। अगर हम नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास है यहाँ पर आरएनएसी की बात करूं तो आरएनएसी में हमारे पास जो कट ऑफ आ रही है आप लोग देख सकते हैं, मैं दिखा देता हूं आपको। यहाँ पर आरएनएसी में 8 वैकेंसी थी टोटल, और आई थिंक लास्ट टाइम आरएनएसी की वैकेंसी आप लोगों के सामने टेक्नीशियन ए में नहीं थी, एज आई रिमेंबर। तो यहाँ पर जो है इसका पोस्ट कोड देखें, इसमें आई थिंक आरएनएसी में रेडियो मैकेनिक वाले बच्चों को भी इन्होंने डाला था और 1-2 ट्रेड और डाली थी। तो यूआर की यहाँ पर 85 या इससे ऊपर लग रही है, एससी में 80 या इससे ऊपर लग रही है, यहाँ पर एसटी में वैकेंसी नहीं थी, ओबीसी में 83 या इससे ऊपर लग रही है, और ईडब्ल्यूएस में 82 या इससे ऊपर लग रही है। तो ये हमारा जो है एनालिसिस है। अगर मैं ओ ट्रेड की बात करूं तो ओ ट्रेड में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर सीएनसी ऑपरेटर पोस्ट कोड आप लोग देखें, 9 वैकेंसी थी आप लोगों के लिए। यूआर की बात करें तो यूआर में 82 या 82 से ऊपर, बाकी इनमें वैकेंसी नहीं थी, इसमें वैकेंसी नहीं थी। ओबीसी में आप लोगों के लिए यहाँ पर 85 या 85 से ऊपर हमें लग रही है। अगर हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़े, नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास है डीटीपी ऑपरेटर, डेस्कटॉप पब्लिशिंग जिसे बोला जाता है, वो वाली ट्रेड है। इनकी वैकेंसी बेचारों की बहुत कम आती है, लेकिन आई है तो कम ही आई है। लेकिन इसका जो बच्चों का मेरे सामने रिव्यू आया वो बच्चे बोल रहे कि सर जी इजी लेवल था, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आया। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो पोस्ट कोड आप लोग देख लो, यूआर की 86 या 86 से ऊपर, यहाँ पर एससी की 81 से ऊपर, एसटी की 78 से ऊपर, ओबीसी की 84 या 84 से ऊपर, ईडब्ल्यूएस में वैकेंसी देखने को नहीं मिली, 0 वैकेंसी थी। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट की तो नेक्स्ट है हमारे पास फोटोग्राफर। इन बेचारों की भी वैकेंसी नहीं आती है, तो इनको मौका दिया है डिपार्टमेंट ने डीआरडीओ में फॉर्म फिल करने का। तो ये बच्चे जो है अपनी कट ऑफ यहाँ पे देख सकते हैं। पोस्ट कोड आप देखो, पहले वैकेंसी 11 थी जिसमें यूआर में 83 या 83 से ऊपर, एससी में 80 या 80 से ऊपर, इस कैटेगरी में वैकेंसी नहीं थी। ओबीसी में 82 या 82 से ऊपर, ईडब्ल्यूएस में वैकेंसी नहीं थी। नेक्स्ट ट्रेड की ओर बढ़ते हैं, फिटर, जिसका इंतजार बहुत बच्चों को है कि इसकी कट ऑफ क्या जाने की है। देखो भाई, फिटर का जो लेवल था वो लेवल आप लोगों को इजी टू मॉडरेट दिखा। अब इजी टू मॉडरेट का मतलब आप ये मत समझो कि कट ऑफ आपकी बहुत कम चले जाएगी। यहाँ पर अगर आप यह सोच रहे हैं कि आपको कट ऑफ मिलेगी 80, 81, 82, तो भाई ये बिल्कुल एक्सपेक्ट मत करो। कट ऑफ जितनी मैं बता रहा हूँ इस पर फोकस करो। 1-2 नीचे अगर आपकी है तो अपनी ट्रेड टेस्ट में लग जाओ, ठीक है। यहाँ पर 127 वैकेंसी थी जिसमें ट्रेड आप लोग देख सकते हैं, पोस्ट कोड आप लोग देख सकते हैं। यूआर की 92 या 92 से ऊपर, एससी की 87 या 87 से ऊपर, एसटी की
86 या 86 से ऊपर, ओबीसी की 90 या 90 से ऊपर, ईडब्ल्यूएस की 80 या 80 से ऊपर। तो ये हमारा फिटेड ट्रेड पे एनालिसिस है। बाकी अगर आपको कोई ऐसा लग रहा है कि नहीं सर इसकी कम जाएगी तो भाई कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना। हम भी तो सोचे कि आप लोगों को एनालिसिस किया है, हमारे जो एनालिसिस के अनुसार है हमने आप लोगों को बता दिया। उसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट है हमारे पास 0206 जो डोर्समैन मैकेनिकल है, इन बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रॉपर मटेरियल ही नहीं मिल पाया। पूरी कोशिश की थी मैं कि इनके लिए कुछ अरेंज कर पाऊँ, लेकिन इंग्लिश में कर पाया, वो भी कम स्टॉक था। जो बुक आप लोगों को मैंने दी, जिन्होंने बुक रेफर की थी, डेफिनेटली उनको आउटपुट देखने को मिला होगा। यूआर का यहाँ पर वैसे तो 35 वैकेंसी थी, यूआर में 86 या 86 से ऊपर लग रही है, एससी में 78 या 70 से ऊपर, एसटी में 76 या 76 से ऊपर, 84 या 84 से ऊपर, ओबीसी में, ईडब्ल्यूएस में 81 या 81 से ऊपर। तो ये हमारा इस ट्रेड पे एनालिसिस है। नेक्स्ट ट्रेड की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट ट्रेड है मिलराइट मैकेनिक। मिलराइट मैकेनिक की वैकेंसी भी आप लोग जानते हैं हर जगह पर नहीं आती है। को आप देख सकते हैं वैकेंसी कितनी है, पोस्ट कोड आपके सामने है। यूआर की 82 या 82 से ऊपर जा सकती है, बाकी कैटेगरी में वैकेंसी यहाँ पर नहीं थी। नेक्स्ट की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट की ओर बताते हैं इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक। इसके लिए लड़कियां बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रही थी, क्योंकि लड़कियां इस ट्रेड में बहुत ज़्यादा है। वो भी रिक्वेस्ट कर दी कि सर हमें जो है इस ट्रेड का एनालिसिस चाहिए कि कट ऑफ कितनी जा सकती है। वैकेंसी 113 थी। जिन बच्चों ने यूथ पढ़ा था, यूथ से बहुत क्वेश्चन आए यहाँ पर, डिट्टो क्वेश्चन उठा के उन्होंने वहाँ पर डाल दिए। मैंने आप लोगों को कुछ बुक सजेस्ट करी थी, जिन बच्चों ने उसे रेफर किया था 5500 समथिंग क्वेश्चन भी दिए थे। जिन्होंने वो पढ़ा होगा डेफिनेटली उनको वहाँ से 45 से 50 जो है क्वेश्चन देखने को मिल गए होंगे। यूआर की 86 या 86 से ऊपर, एससी की 80 या 80 से ऊपर, एसटी की 79 या 79 से ऊपर, ओबीसी की 83 या 83 से ऊपर, ईडब्ल्यूएस की 81 या 81 से ऊपर। नेक्स्ट ट्रेड की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट ट्रेड में कोपा है। कोपा का कंपटीशन इस बार बहुत ज़्यादा था। लास्ट टाइम से कंपेयर मत करना, कोपा की कट ऑफ कम गई थी, लेकिन इस बार आप कंपटीशन जानते ही हैं कितना खतरनाक है। पहले के भी बच्चे आ गए, जिन्होंने आईटीआई पास किया बीच में वो बच्चे भी आ गए, बाकी आप समझ सकते हैं। 139 वैकेंसी थी टोटल, जिसमें हमें जो कट ऑफ लग रही है वो यूआर की 88 से या 88 या 88 से ऊपर है, ये लग रही है। एससी की 84 या 84 से ऊपर, एसटी की 82 या 82 से ऊपर, ओबीसी 86 या 86 से ऊपर, ईडब्ल्यूएस की 83 या 83 से ऊपर। ठीक है, तो ये हमारा कोपा ट्रेड के लिए एनालिसिस था। बाकी अगर आपको जो लगती है आप देखिए, कमेंट बॉक्स में मुझे मेंशन जरूर करना। पेंटर का लेवल इतना डिफिकल्ट नहीं था। जिस बच्चे ने पेंटर की अच्छे से प्रिपरेशन की होगी डेफिनेटली उसका काम बन जाएगा। वैकेंसी कम थी, मैं जानता हूँ, वो भी 2 कैटेगरी में, ईडब्ल्यूएस और यूआर में 3 वैकेंसी थी, जिसमें 2 और 1 का रेशो आप लोगों के लिए रखा हुआ था इन दोनों कैटेगरी में। ठीक है, तो यहाँ पर यूआर की 86 या 86 से ऊपर और ईडब्ल्यूएस की 84 या 84 से ऊपर जो है हमारा एनालिसिस है, ये कट ऑफ जा सकती है। इलेक्ट्रिशियन, इसकी भी बहुत ज़्यादा बच्चों को उम्मीद है कि यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिशियन का लेवल, पहली बात तो कुछ शिफ्ट ऐसी थी, बहुत ईजी पेपर आया और बच्चों ने नॉन टेक्निकल तो ईजी तरीके से निकाल लिया। नॉन टेक्निकल बहुत ईजी आया था। ट्रेड के क्वेश्चन भी वहां पर लगभग 60% ईजी ही देखने को मिले थे मेरे रिव्यू के अनुसार, जो मैं रिव्यू लेकर आया हूं और जो बच्चों से कांटेक्ट किया मैंने, उनसे मेरी बात हुई है। बुकों से उठा के इन्होंने रिट्टो क्वेश्चन दे दिए, मल्टीपल बुक से उठा के। ठीक है, तो यहाँ पर इसका पोस्ट कोड देखो, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड 106 पोस्ट थी टोटल। कोपा में सबसे ज्यादा थी, ध्यान रखना। यूआर के लिए 94 या 94 से ऊपर, एससी के लिए 89 या 89 से ऊपर, एसटी के लिए 88 या 88 से ऊपर, ओबीसी के लिए 92 या 92 से ऊपर, ईडब्ल्यूएस के लिए 90 या 90 से ऊपर। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ट्रेड जो आती है वो आती है टनर। टनर का पेपर इतना ज़्यादा आसान नहीं था। टनर में बच्चों ने बताया कि सर जी पेपर डिफिकल्ट आया था, इतना ज़्यादा भी आसान नहीं था, मॉडरेट से हाई लेवल पे जा रहा था। तो यहाँ पर 45 पोस्ट थी। इसमें पोस्ट कोड आप लोग देखो, यूआर के लिए 86 या 86 से ऊपर, एससी के लिए 79 या 79 से ऊपर, एसटी का देख सकते हैं, ओबीसी का देख सकते हैं और ईडब्ल्यूएस का आप लोगों के सामने है। तो ये कट ऑफ टनर की थी। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पर शीट मेटल वर्कर की, शीट मेटल वर्कर का पेपर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आया था। कुछ बच्चे बोलने लग गए कि सर जी पेपर मॉडरेट था। पहली बात तो ठीक है, मॉडरेट था पेपर, इतना डिफिकल्ट नहीं था। कुछ बच्चे बोलने लगे कि सर जी पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन उठा के दे दिए। जिन बच्चों ने शीट मेटल के निमी पढ़ी थी ना,
उनका उद्धार हो गया निमी ढंग से। मैं समझ सकता हूँ निमी की लैंग्वेज बहुत बच्चों को समझ नहीं आती है, लेवल ही अलग है उनका, लेकिन जिन्होंने निमी पढ़ी होगी ना, जो बुक आती है चेन्नई से चलती है आप लोगों के लिए, उस बुक से यहाँ पर आप लोगों को सब कुछ देखने को मिला। ठीक है, तो निमी जिसने पढ़ाई की होगी समझ लो उसका उद्धार हो गया होगा, और जिसने जो है अच्छे से प्रिपरेशन की होगी डेफिनेटली उसको आउटपुट मिला होगा निमी से। उसके बाद यहाँ पर वेल्डर है। वेल्डर में ईडी के क्वेश्चन भरपूर मात्रा में, कुछ बच्चे बोल रहे 25 दिखे सर, हमें 26 दिखे, हमें 30 दिखे। रीजन इसके पीछे यह था यार, देखो वेल्डर का जो सिलेबस है ना वो बहुत बड़ा नहीं है, बहुत छोटा सिलेबस है, सीमित सिलेबस है। इसमें क्या हुआ, डिपार्टमेंट ने बोला कि अगर हम सारा, मतलब मैं अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, डिपार्टमेंट की यही सोच होगी जो आपका पेपर करवा रहा था कि अगर हम सारे क्वेश्चन जो है इसी ट्रेड के डाल देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। इन्होंने ईडी का पोर्शन उठा के बच्चों को दे दिया, जिसकी वजह से बच्चे थोड़े जो है परेशान हुए और बच्चों को फिर इसका लेवल मॉडरेट से हाई लेवल का लगा। ठीक है, तो इसकी कट ऑफ जो हमने रखी है वो 89 या 89 से ऊपर रखी है। एससी के लिए 83 या 83 से ऊपर, एसटी के लिए आप लोग देख सकते हैं, ओबीसी के लिए आप लोग देख सकते हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए आप लोग देख सकते हैं। तो ये हमारा वेल्डर ट्रेड के लिए एनालिसिस है। लास्ट ट्रेड जो बची, पोस्ट कोड आप देखो इसका एमएमवी, जिसमें 0215 है, एमएमवी की ट्रेड है। टोटल वैकेंसी 13, जिसमें आप लोगों की यूआर की 85 या 85 से ऊपर लग रही है, एससी की 81 या 81 से ऊपर, एसटी की 79 या 79 से ऊपर, ओबीसी की 83 या 83 से ऊपर, ईडब्ल्यूएस की 82 या 82 से ऊपर। तो ये जो है हमारा प्रॉपर एनालिसिस था जो आप लोगों के सामने हमने किया। बाकी इस एनालिसिस में अगर आपको किसी प्रकार की कमी लगी, कहीं पर मैंने कुछ गलत लिख दिया, तो प्लीज़ फीडबैक मुझे ज़रूर देना, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं उसके बारे में आपको ज़रूर बताऊं, और कमेंट बॉक्स में भी अपनी गलती को मेंशन कर दूं। और मैंने एक चीज़ आपको और बोल दी, निराश नहीं होना, अभी बहुत वैकेंसी है आप लोगों के लिए, मल्टीपल डिपार्टमेंट्स आप लोगों के लिए वैकेंसी निकाल रहे हैं। इसरो की खबर आपको जल्द ही देखने को मिल जाएगी। अभी मैं श्योर नहीं हूं, लेकिन जैसे ही मेरे पास ऑफिशियल अपडेट आता है, अभी एडमिन का अपडेट आया है जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, जैसी प्रॉपर मेरे पास उसका अपडेट आता है आपको मैं जरूर इन्फॉर्मेशन दूंगा। बाकी आपको बेस्ट ऑफ लक है। ट्रेड टेस्ट के लिए कोशिश कर रहा हूं कि जल्दी से जल्दी जिन टीचर्स को बोला है वो वीडियोस बनाकर आप लोगों के लिए भेज दें, क्योंकि देखो हर ट्रेड कवर करना मेरे बस की नहीं है, लेकिन मैं टीचरों से बात कर रहा हूं, अगर वो आपकी मदद करना चाहते हैं तो डेफिनेटली जो है आएंगे। यशवंत सर तो 100% एग्री रहते हैं आपकी मदद करने के लिए, वो तो एग्री है, 3-4 ट्रेड कवर कर देंगे आप लोगों के लिए। बाकी देख रहा हूं, और बाकी अगर आपने पहले कभी ट्रेड टेस्ट दिया है किसी व्यक्ति ने, अगर आप बच्चों की मदद करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको ईमेल आईडी दिख जाएगी, आप उस ईमेल आईडी पे मुझे नंबर शेयर कर दो और मुझे बोल दो कि सर मैं मदद करना चाहता हूँ। डेफिनेटली मैं जो है उनको कॉन्टैक्ट करूँगा, वर्चुअली कनेक्ट करूँगा उनके साथ, या उनके घर जाके उनका जो है यहाँ पर रिव्यू लेके आ जाऊँगा। बाकी आप लोग जुड़े रहो यार, ठीक है। एक बटन ही दबाना होता है सब्सक्राइब के लिए, सब्सक्राइब की मांग हमें नहीं रहती है क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों ने इतना सपोर्ट दिखा रखा है, लेकिन सब्सक्राइब का मतलब ये होता है कि आप लोगों को बस टाइमली चीज़ें नोटिफिकेशन दिख जाए, क्योंकि बहुत बच्चे हैं जिन्होंने वैकेंसी छोड़ दी थी डीआरडीओ की। रीज़न यही था क्योंकि उनको अपडेट मिल ही नहीं पाई। बाकी आप लोग देखोगे तो डेफिनेटली जो है आप लोगों को आने वाले टाइम पे जितनी वैकेंसी हो सकती है हम लोग प्रोवाइड करेंगे। बाकी धन्यवाद, कीप इन टच, आप लोग जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन दबा के रखिए। और जो बच्चे मदद करना चाहते हैं उनके लिए डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी है, टेलीग्राम का लिंक भी मैंने दे दिया है, अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए। अभी जो बीआरओ की वैकेंसी है, कल मैंने आपको डेट दे रखी है फॉर्म की, तो कल प्रॉपर आप लोगों के लिए रात में बैठूंगा कि किस कॉलम में क्या चीज़ आने चाहिए, और आपको बीआरओ के फॉर्म की वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि उसमें सबका एडमिट कार्ड नहीं आता, उन्हीं का आता है जो सही तरीके से फॉर्म को फिल करते हैं और जिनकी डिपार्टमेंट को रिक्वायरमेंट रहती है। बाकी धन्यवाद, कीप इन टच, जुड़े रहिए आप लोग, थैंक यू। वीडियो थोड़ी लंबी हुई है लेकिन प्रॉपर एनालिसिस आप लोगों को दिया है।